आपने हरमुज़ को खुला और आज़ाद रहना चाहिए। आपने हरमुज़ में किसी किस्म का टोल टैक्स या फीस आयद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है सदर ट्रंप का आपने हरमुज़ के हवाले से मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। खलीजी ममालिक भी इस अहम आबी गुज़रगाह पर किसी किस्म के टोल या फीस की हिमायत नहीं करते। मशरिक़ वसत के ममालिक के साथ तामीरी बातचीत हुई और ईरान के साथ होने वाला कोई भी मुमकिन मुआहदा खलीजी इत्तेहादियों की सलामती को यकीनी बनाएगा। ईरान के साथ किसी भी डील में खलीजी इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ को शामिल किया जाएगा। तकनीकी टीमें 30 जून को दोबारा स्विट्ज़रलैंड जाएंगी। ईरान से जोहरी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतल्लिक बात करेंगे। मशरिक़ वस्ता में इस वक्त तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता जब तक ईरान दहशतगर्द गिरोहों की मामला जारी रखेगा। इसराइल और लबनान के दरमियान आज मुज़ाकरात का तीसरा दिन होगा। अमरीका लबनान में अमन चाहता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा अमरीका मुश्किल की इस घड़ी में वेनेज़ुएला के साथ खड़ा है और मुतासिरीन की मदद के लिए इमदादी टीमें रवाना कर दी गई हैं। नेटो ने ईरान के खिलाफ जंग में हमें मायूस किया। यूरोप ने भी हमारा साथ नहीं दिया। मैं ईरान के मामले पर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली से मायूस हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं तुर्क सदर को जंग में शामिल होने से रोका और दवान ईरान की हिमायत में जंग में शामिल हो सकते थे। ईरान मुज़ाकरात में गैर मामूली रियायत देने पर मजबूर हो गया। मुंतविद असासों से रुकून देने की खबरें दुरुस्त नहीं। सदर ट्रंप की नेटो सरबराह के साथ मुलाकात के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान के मुंजमद फर्ज पर अमरीका का मुकम्मल कंट्रोल होगा। हमें ईरान के पैसों की जरूरत नहीं। ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो अपने हरमुज़ पर टोल आयद नहीं करेगा। ईरान में स्कूल पर हमले की रिपोर्ट नहीं देखी। लगता है वहाँ अमरीकी मिसाइल नहीं गिरे। ईरान के साथ मामलात बहुत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेगा। सदर मसूद पेशगान का मुल्की दिफा और खुद मुख्तारी पर दो टोक मौक़िफ़। अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा दुश्मन कुव्वत ईरान में 3 दिन के अंदर हुकूमत का खात्मा चाहती थी। दुश्मन ईरान में शाम जैसी सूरत हाल पैदा करने के दर पे था। ईरानी अफवाज और अवाम की कुर्बानियों ने इनके अज़ाइम खाक में मिला दिए। कौमी यकजहती और अवामी हिमायत ने ईरान को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने में अहम किरदार अदा किया। मईशत बेहतर बनाने का दावा करने वालों को हुकूमत मुकम्मल मौका देने को तैयार है। मुल्की मसाइल के हल के लिए हर मौसर तजवीज़ का खैर मकदम करेंगे। वेनेज़ुएला या के बाद दीगर दो तबाहकुन ज़लज़लों से लर्ज़ उठा। बड़े पैमाने पर तबाही, दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 10,000 से ज्यादा अमवात का खदशा, 164 अफराद की हिलाकत और 1000 से ज्यादा के जख्मी होने की तस्दीक। पहला ज़लज़ला 7.1 शिद्दत का था। चंद मिनट बाद 7.5 शिद्दत का एक और ज़लज़ला आया। दारुल हुकूमत कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों इमारतें तबाह। बड़ी तादाद में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा। वेनेज़ुएला के कायम मकाम सदर ने ज़लज़ले को कौमी सनखा करार दे दिया। मुल्क में हंगामी सूरत-ए-हाल का ऐलान। मरकजी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा शदीद नुकसान के बाद बंद। बड़े पैमाने पर अमदादी सरगर्मियाँ जारी। तालीमी इदारे बंद। ट्रेन सर्विस मुअत्तल। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शुमाली इलाकों में भी 5.6 शिद्दत का ज़लज़ला। 10 लाख अफराद को अलर्ट जारी। शुमाली जापान में 6.9 शिद्दत का ज़लज़ला। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने वेनेज़ुएला में 10,000 से 1 लाख अमवात का खदशा जाहिर कर दिया। सदर ट्रंप और लातीनी अमरीका के ममालिक का वेनेज़ुएला की मदद का ऐलान। सदर ट्रंप कहते हैं वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से इब्तदाई रिपोर्ट अच्छी नहीं, बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं। अमरीकी इदारों को फौरी मदद की हिदायत कर दी। सदर जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से अमवात पर इज़हार अफसोस। मुश्किल घड़ी में वेनेज़ुएला की हुकूमत और आवाम के साथ इज़हार हमदर्दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। मुश्किल और कठिन वक्त में मुतासर अफराद के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करते हैं। पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश करने वाले रुस्वा हुए। आज दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर के नाम से जानती है। पाकिस्तान में मुस्लिम उम्मा को लीड करने की सलाहियत है। कोई बुरी निगाह से देखेगा तो उसकी आंखें निकाल देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमरीका और ईरान जंग में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान से काम लिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए दिन रात कोशिशें की। पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करके खित्ते में क़याम अमन यकीनी बनाया। हमारी सफारतकारी की पूरी दुनिया मोतरफ़ है। नवाज शरीफ की क़ियादत में पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। अब हमें मुआशी कुव्वत बनना है। वज़ीर आज़म इसके लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं।
इसराइल ने अमेरिकी जहाज़ों से एयरपोर्ट खाली कराना शुरू कर दिया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका से तेल अवीव एयरपोर्ट खाली करने की दरख्वास्त करते हुए अमेरिका से मरकजी बिन गुरैन एयरपोर्ट से ईंधन बरदार जहाज़ हटाने का मुतालिबा किया है। इसराइली मीडिया ने बताया कि अमेरिका पहले ही बिन गुरैन एयरपोर्ट से 28 ईंधन बरदार तैयारे मुंतकिल कर चुका है। ताहम इसराइल ने अब मजीद 20 फौजी तैयारे हटाने का मुतालिबा कर दिया है। इसराइल खुद लबनान से निकल जाए या फिर इसे निकाल दिया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासरान इनकलाब के अल-कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कहानी ने अपने बयान में कहा, इसराइल को लबनान की पूरी सरजमीन से खुद ही इनखला करना होगा, वरना इसे शिकस्त खाकर फरार होने पर मजबूर किया जाएगा। गुज़श्ता हफ्ते अमरीका और ईरान ने एक अबूरी मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत तमाम महाजों पर दुश्मनी के खात्मे का ऐलान किया गया था, जिसमें लबनान भी शामिल है। दोनों ममालिक ने लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इजहार किया, जिसका मतलब यह है कि इसराइली फौज को जनूबी लबनान से निकल जाना चाहिए। इसराइली हुक्काम का कहना है वो लबनान में एक सिक्योरिटी जोन बरकरार रखेंगे और वहाँ इस वक्त तक मौजूद रहेंगे जब तक हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह नहीं कर दिया जाता। पासरान इनकलाब की आपने हरमज़ पर वार्निंग जारी। ईरानी बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी करार दे दी। कहा, राब्ते के बगैर आपने हरमज़ के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और इंतहाई ख़तरनाक है। महफूज गुजरगाह सिर्फ इन मखसूस रूट्स के जरिए ही मुमकिन है जो ईरान ने बाकायदा मुकर्रर किए हैं। हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इटली ने अपने इलाकों से 500 अमरीकी तैयारों की परवाज की इजाज़त दे दी। सेक्रेटरी जनरल नेटो मार्क रूटे का इतराफ़। कहा, इटली की जानिब से अमरीकी तैयारों को परवाज की इजाज़त का मकसद ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फेवरी की हिमायत था। रोमानिया के दारुल हुकूमत बुखारेस्ट में फ़िज़ाई ट्रैफिक में कमी आई है, वहाँ ईंधन भरने वाले तैयारों की सहूलत के लिए एयरपोर्ट्स इस्तेमाल किए गए। इटली ने ईरान जंग में अमरीका को मदद फराहम करने का नेटो चीफ का बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इटली ने सिर्फ तकनीकी और लॉजिस्टिक सरगर्मियों की इजाज़त दी थी। मार्क रूटे के बयान पर ईरान ने इटली और रोमानिया से वजाहत तलब कर ली। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, नेटो सिक्योरिटी जनरल का बयान जंग में नेटो के फ़ाल शमूलियत का वाज़ेह और संगीन एतराफ़ है। यूरोपीय इत्तेहादियों ने ईरान पर हमलों में अमरीका और इसराइल की हिमायत की। नेटो के रुकन ममालिक को तमाम नताइज की जिम्मेदारी कबूल करना होगी। इटली और रोमानिया को वजाहत देनी चाहिए कि उन्होंने इस ताउन का फैसला क्यों किया। अमेरिका का जर्मनी से 5000 फौजी वापस बुलाने का फैसला। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने बाज़ाब्ता तौर पर जर्मनी से 5000 अमेरिकी फौजी वापस बुलाने का फैसला किया है। फौजियों की वापसी का यह अमल 6 से 12 माह के दौरान मुकम्मल किया जाएगा। यह फैसला सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय ममालिक के दरमियान इख्तलाफात के तनाजुर में सामने आया है। इस अचानक फैसले के बाद नेटो की जानिब से पेंटागन से बाज़ाब्ता वजाहत तलब की गई है।